नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। ये टाइम एंड वर्क का तीसरा वीडियो है। पहले के 2 वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो का लिंक, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें हम लोग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। टाइम एंड वर्क में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हमने 10 तरह के क्वेश्चन देखे थे, दूसरे वीडियो में 6 तरह के क्वेश्चन। इस वीडियो में भी हम 6 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, 6 तरह के 6 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षमता पे आधारित प्रश्न, मजदूरी बेस्ड प्रॉब्लम, जैसे मजदूरी मिलती है और उसमें ए का हिस्सा बी का हिस्सा कितना है। साथ ही साथ देखेंगे हम लोग अल्टरनेट बेसिस पे काम करें तो, एक दिन छोड़ करके काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इस चैनल पे सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा इसी तरह से, चलिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए। ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में तथा सी 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर के एक साथ काम को पूरा करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 2400 रुपये मिलता है, तो उसमें बी का हिस्सा क्या है। कार्य करने की जिसकी क्षमता ज़्यादा है, जो ज़्यादा काम करता है एक दिन में, उसको ज़्यादा मजदूरी मिलती है। तो क्षमता पर आधारित होता है मजदूरी। तो यहाँ है 3 लोग, देखिए पहले ए, बी और सी। ए करता है 4 दिन में, बी 10 दिन और सी 20 दिन। 4 दिन, 10 दिन और ये 20 दिन। तीनों लोग इस तरह से अकेले अकेले करते हैं तब काम कर लेते हैं। तो कुल काम यहाँ भी निकालेंगे। पहले कुल काम क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम जो लेंगे वो टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम आएगा कितना इनका, इनका एलसीएम जो आएगा 20 ही आएगा, है ना। 4, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 20। यानी कि कुल काम है 20 यूनिट काम करना है। समझ लीजिए 20 कुर्सियाँ बनानी है। 20 कुर्सी बनाने में ये 4 दिन लगा देता है, तो एक दिन में कितना बनाता होगा। एक दिन में ए बनाता होगा 5 कुर्सी, 5 काम करता होगा। बी बनाता होगा कितना 2 और सी 1 बनाता होगा, ठीक है। अब ये इनकी क्षमता हो गई, क्या हुई क्षमता। एक दिन में कितना काम करता है, ये 5 काम करता है, ये 2 काम, ये 1 काम। सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है, एक ही काम करने की क्षमता। अब मजदूरी का बंटवारा कैसे करते हैं। कुल मजदूरी है 2400 रुपये। मजदूरी कुल कितनी है, मजदूरी आपको 2400 रुपये मिला हुआ है, सबके लिए है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी का हिस्सा क्या है। तो आपने अनुपात का अगर वीडियो देखा होगा या अनुपात आपने पढ़ा होगा, तो इसको कैसे बांटते हैं अनुपात के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग इस अनुपात में बांटेंगे, 5:2:1 के अनुपात में क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। ये जो काम किया है एक दिन में वो उनकी क्षमता हुई, तो क्षमता के हिसाब से मजदूरी को बांट देते हैं। जैसे बी का हिस्सा निकालना है तो बी का अनुपात ऊपर, ठीक है ना। कुल रुपए में बी का हिस्सा निकालना तो बी का अनुपात ऊपर रखेंगे बटा कुल अनुपात। 2 1 3 5 3 8, 8 से काट देंगे, 8 3 का 24, 3 दूना 6 यानी 600 रुपये किसका आया, बी का हिस्सा आया। सबका हिस्सा आप निकाल सकते थे। ए का हिस्सा निकालना हो तो 2400 गुना ए का अनुपात 5 है, ऊपर रहेगा, बटा कुल अनुपात 8 है, तो 8 3 का 24, 5 3 15 यानी 1500 ए को मिलेगा। उस तरह से सबको निकाल सकते हैं, है ना, सीखे तो ये जो मजदूरी का बंटवारा इसी अनुपात में किया जाता है, क्षमता के हिसाब से। जिसकी ज़्यादा काम करने की क्षमता उसको ज़्यादा मजदूरी। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पर आधारित, थोड़ा सा अलग है वो, है ना, मजदूरी पर ही आधारित है वो। ए किसी कार्य को 7 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। उन्हें इसके लिए 56 रुपये मजदूरी मिली। दोनों सी की सहायता से काम 3 दिन में कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो
सी का हिस्सा क्या है, सी को कितना मिला, उसमें से जो 56 रुपये मिला उसमें सी का हिस्सा क्या है। ठीक है, फिर से समझते हैं। ए 7 दिन में कर लेता था काम को, बी 8 दिन में, जिसके लिए उन्हें 56 रुपया मजदूरी मिली, 56 रुपये मिली। दोनों ने सी की सहायता ली जिससे कि उनका काम 3 दिन में खत्म हो गया। तो सी को कितना रुपया हिस्सा मिलना चाहिए, सी का हिस्सा क्या है वो आपको बताना है। तो इसको देखिए, ए है, दूसरा बी है, ये 7 दिन में कर लेता है, ये 8 दिन में। ठीक है, और सी को बाद में देखते हैं, पहले यही दो काम की कितने दिन में करेंगे ये समझ लेते हैं। 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 56। ठीक है, तो 56 यूनिट काम करना है, 56 कुर्सियां बनानी है कुल। ठीक है ना। अब एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा ए, 7 दिन में 56 कुर्सी बना लेता है, तो एक दिन में 8 कुर्सी बनाता होगा। ई बी कितना बनाता होगा एक दिन में, 8 दिन में 56, तो एक दिन में 7, एक दिन में ये 7 बनाता होगा। ठीक है, अब जो है एक दिन में अगर दोनों मिलके काम करें, ए और बी, सी नहीं होता, अगर दोनों काम करते तो कितना दिन जाता, देखिए तो एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, एक दिन में ए और बी 15, 8 और 7 15 यूनिट काम करेंगे, 15 काम करेंगे। और कह रहा है कि काम 3 दिन में समाप्त हो रहा है, 3 दिन में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो 3 दिन में कितने कर लेंगे, 3 दिन में सिर्फ ए और बी की बात कर रहे हैं अभी, तो 3 दिन में 15 45, 45 काम जो है ए और बी ने किया है, लेकिन काम खत्म हो गया। तो काम खत्म कैसे होगा, 56 काम थे, 45 काम ही ए और बी ने किया है, तो काम तो खत्म नहीं होगा। यानी कि जो बाकी का काम है वो किसने किया था, वो किया था आपका सी ने, वो किसने किया था, सी ने। यानी कि 3 दिन में 45 काम जो है ए और बी किए, और जो बाकी काम है किसने किया, सी ने किया। तो इसमें से शेष काम जो है, शेष काम कितना है, शेष काम जो है आपका 11 है। शेष काम क्या है, घटाएंगे तो 11 आ रहा है, शेष काम 11 है। तो इसलिए शेष काम किसके द्वारा किया जा रहा है, शेष काम सी के द्वारा किया गया है। तो सी 11 यूनिट काम कर दिया है, 3 दिन में 11 यूनिट किया है। अब सी को कितना मिलना चाहिए यही बताना है। तो 56 रुपये मजदूरी मिली है, कितने यूनिट काम करने के लिए, 56 यूनिट काम करने के लिए। समझ जाइए, 56 कुर्सी बनाने के लिए 56 रुपये मजदूरी मिली थे। ठीक है, तो 56 यूनिट काम के लिए, 56 यूनिट काम के लिए 56 रुपये भी मिले थे। तो एक यूनिट काम के लिए, एक कुर्सी के लिए, समझ जाइए एक कुर्सी के लिए कितना मिलेगा, 1 रुपया। तो यहाँ पे 1 यूनिट का 1 रुपया है, एक कुर्सी का 1 रुपया है। तो सी ने 11 कुर्सी बनाई है, 11 काम किया है, तो 11 रुपये मिलना चाहिए उसको, इसलिए सी का हिस्सा क्या होगा, 11 रुपये। ठीक है ना, एक यूनिट का 1 रुपया है, एक कुर्सी का 1 रुपया, तो 11 कुर्सी का 11 रुपये, क्योंकि 11 कुर्सी जो शेष बच रहा था, इन दोनों में 45 किया था, जो शेष 11 किसने किया, सी, तो इसको 11 रुपये मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा होगा समय और कार्य का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये जो टाइप है ये है क्षमता पर आधारित प्रश्न, क्षमता पर बेस्ड, इफिशियंसी बेस्ड है। ठीक है, ए की क्षमता 20 से 60% ज्यादा है। ए यदि किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की क्षमता देखिए, यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ लीजिए, क्षमता वाला। ए की क्षमता 20 से 60% अधिक कह रहा है, यानी कि अगर ये पहले क्षमता देखिए, क्षमता या इफिशियंसी 100% अगर इसकी क्षमता है बी की, तो 60% ज़्यादा है किसका, ए का, यानी कि 160% क्षमता। ये क्षमता का अनुपात हो गया। यहीं पे अनुपात हम लोग ला सकते हैं काट करके। ठीक, अभी नहीं करते हैं, बाद में हम लोग करेंगे।
100% बी की अगर क्षमता है तो 60% ज़्यादा ए की क्षमता 160%। अब समय की बात हो, दिन कितना लेंगे काम करने में, समय की बात हो, तो ये क्षमता से विपरीत हो जाता है। जिसकी क्षमता ज़्यादा वो कम समय में काम को कंप्लीट कर देगा, जिसकी क्षमता कम वो ज़्यादा समय में काम को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये अगर क्षमता 160% रहती है, 100 दिन लेगा, तो ये 160 दिन लेगा। ठीक है, विपरीत। जिसकी क्षमता ज़्यादा वो कम समय, जिसकी क्षमता कम वो ज़्यादा समय लेगा, दिन ज़्यादा। अब ये दिन का अनुपात हम लोग चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 5:8, यानी कि ये अगर 5 दिन लेगा तो ये कितना दिन लेगा, 8 दिन। ठीक है ना। और यहाँ पे क्षमता वाला अनुपात भी क्या आता है, 8:5 हम लोग काटते तो ये जो है आपका दिन आया, ये 5 दिन लेगा ए, तो उसी काम के लिए बी 8 दिन लेगा। ठीक है ना। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए यदि किसी काम को 20 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब आपको रेशियो का थोड़ा सा यूज यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे 5:8 आया है इनके दिन का, मतलब का समय का। ठीक है ना, समय का। अब कह रहा है कि ए 20 दिन में किया है, काम कर लेता है, पूरा काम कितने दिन में, 20 दिन। तो ये 5 का अनुपात का मान कितना है, 20 दिया हुआ है 20 दिन में। ठीक है, ये तो अनुपात में लिए है ना, लाए हम लोग, लेकिन उसका मान दिया हुआ है कि 20 दिन, एग्जैक्ट 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो ये अनुपात कितना गुना बढ़ा, 4 गुना। ठीक है ना, 5 चौका 20, तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा, तो 8 चौका 32, यानी कि ये 32 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक, अनुपात हमेशा बराबर होता है, इसको भी हम लोग फिर काटेंगे तो ये 5:8 ही आएगा। ठीक है, तो अनुपात हमेशा बराबर होता है, इसलिए हम लोग जितना ये मल्टीपल होगा, जितना गुना, ये भी उतना ही गुना बढ़ा सकते हैं। अनुपात में आपने सीखा है इसको। ठीक है, तो आ गया ये 20 दिन कम करेगा तो ये 32 दिन उसी काम के लिए लेगा। तो ये समझ में आया होगा। इसी में एक और चीज क्या पूछ देता है कि सेम क्वेश्चन में दोनों मिल करके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, ये तो हम लोग पहले वीडियो में ही सबसे बेसिक क्वेश्चन है सीखे थे। तो अकेले अकेले आ गया है कि ये अकेले काम को 20 दिन में कर देता है, ये अकेले 32 दिन में कर देगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये जिस मेथड से चाहे बनाइए, एलसीएम मेथड से बनाइए या ट्रिक मेथड से बनाइए, या एक एक नियम जो दिया रहता है आपका बुक में उससे बनाइए। ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। क्षमता पर ही आधारित एक और क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता 20 से 10% ज़्यादा है, यदि दोनों एक साथ काम को 33 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा ये अलग है। क्या अलग है, देखिए, ए और बी है, क्षमता तो दिया है कि 10%, ए की क्षमता क्या है, 10% अधिक है बी से। ए की कार्य क्षमता 20 से अधिक है, यानी 100% इसका है तो इसका 110% है। ठीक है ना। ये क्या हुआ, क्षमता हुआ। फिर क्षमता हुआ तो दिन क्या लेंगे, ये विपरीत। ठीक है, ये 100 दिन लेगा तो ये 110 दिन लेगा। ठीक है, क्षमता का विपरीत क्या हो जाएगा, समय। तो ये जो है, अब यहाँ पे हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं अनुपात में। तो ये आ गया आपका 10:11। क्या आया, 10:11। मतलब ये अगर 10 दिन लेगा तो ये 11 दिन लेगा, इसी के मल्टीपल में लेगा। ये 20 दिन लेगा तो ये 22 दिन लेगा। ठीक, ये 30 दिन तो ये 33 दिन। अब आगे दिया है दोनों किसी काम को 33 दिन में करते हैं, यानी कि दोनों मिल करके काम को 33 दिन में पूरा कर देते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में काम को करेगा। तो ट्रिक आपने सीखा था पहले वाला में, जो दो लोग मिल करके काम करते हैं तो क्या था, x × y / x + y। ठीक है,
दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे वो है, इस ट्रिक से निकल जाता है। एक्स क्या है, पहले व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय, वाई क्या है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय, और गुना करते ऊपर और नीचे वही जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि दोनों मिल करके 33 दिन में काम को करते हैं। ये चीज दे दिया है कि हमारा 33 दिन में काम दोनों मिल रहा है तब हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, ये 10x दिन में करता है, ये 11x दिन में करता है। ये अनुपात में है, ये तो कोई फिक्स राशि है, फिक्स है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि 33 दिन दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ये 10x पहला वाला व्यक्ति समय ले रहा है, गुना दूसरा 11x ले रहा है, बटा 10 और 11 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21x। अब जो है ये x से x कट गया, उसके अलावा ये 11 से ये 3 बार में कट गया, फिर आ गया ये x बराबर हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 63 बटा 10। x का मान आया 63 बटा 10, यानी कि इसको हम लोग तोड़ें और तोड़ें तो आ गया 6.3 बटा 10, 10x है। तो ये अकेले की बात आए, अकेला, तो 10x माने थे हम लोग। x का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग इसको पूर्णांक में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए इसको पूर्णांक हटाइए, 63 बटा 10, तो 63 बटा 10, इसको कैंसिल करें तो आएगा 63, यानी कि 63 दिन में क्या करेगा, x अकेले काम करेगा। b अकेले काम कर कितने दिन में करेगा, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, 63 बटा 10, तो b के लिए भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 आदमी को किसी कार्य को 20 दिन में करने के लिए लाया गया। प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़कर चलते गए, तो काम अब कितने दिन में खत्म होगा। 25 आदमी 20 दिन में काम को करना था, 25 आदमी को कितने दिन में काम करना था, 20 दिन में कंप्लीट करना था, लेकिन हर 10वें दिन 5-5 लोग काम छोड़ के चलते गए, तो काम स्वाभाविक है ज़्यादा दिन लगेगा, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा अब वही बताना है। तो यहाँ पे कुल काम कितना है वो निकालना पड़ेगा पहले। कुल काम, टोटल वर्क, कुल काम कितना है, कैसे निकालते हैं, M1D1, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी एक क्वेश्चन शायद इस तरह बताया था। तो M1D1 कुल काम क्या होगा, यहाँ पे 25 व्यक्ति थे शुरू में और 20 दिन लगना था, तो 25 आदमी 20 दिन, यानी 25 दूना 50, 500 काम था, 500 यूनिट काम करना था। कुल काम कितना था, 500 यूनिट। शुरू के 10 दिन तो सबने काम किया है, क्योंकि 10 दिन बाद 5 लोग छोड़ के जाते हैं प्रत्येक 10वें दिन। तो शुरू में पहले 10 दिन हम लोग देखें तो पहले 10 दिन 25 लोग थे और 10 दिन काम हुआ है, तो पहले 10 दिन में काम कितना होगा, 25 गुना, मतलब कि M1D1 25 गुना 10, 25 लोग और 10 दिन, तो 250 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है ना। 500 यूनिट कुल काम था, उसमें से 250 यूनिट हो गया है। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा, शेष 250 यूनिट और बचा, शेष 250 यूनिट और शेष बच गया। अब कह रहा है कि अब व्यक्ति कम हो जाएंगे, 5 व्यक्ति क्या होंगे, चले जाएंगे। अब व्यक्ति कितने बचे, अब व्यक्ति बचेंगे 20, 25 में से 5 लोग चले गए तो 20 व्यक्ति है, और काम कितना है 250। अब दूसरे 10 दिन में, अगले 10 दिन में, दूसरे 10 दिन में क्या होगा, व्यक्ति M1 20 गुणा दिन तो 10 दिन है, तो D1 10, तो ये जो है आपका 200 काम हुआ, 200 यूनिट काम हुआ। 250 काम बचे थे, 200 काम हो गया। अभी भी शेष काम कितना है, शेष काम आपका है कितना, 50 यूनिट अभी भी काम बच गया। अब जो है 50 यूनिट काम करने के लिए
व्यक्ति कितने बचे हैं? व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति बचे हैं आपके 20 थे, अब 5 लोग फिर चले जाएंगे, 15 व्यक्ति और बचे हैं। कितने बचे हैं? 15 व्यक्ति। अब 15 लोगों को इस 50 काम करने के लिए 10 दिन तो नहीं लगेगा, ठीक है ना? 10 दिन तब लगता जब 150 काम होता। तो अब ये 50 काम करने में 15 लोग कितने दिन लगाएंगे? तो भाग देंगे तो पता चलेगा 50/15, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 45.5/15 दिन। इतना दिन 50 काम 15 लोग कर दिए। कुल समय पूछा गया है कि काम कितने दिन चला, कितने दिन में खत्म हुआ है। तो 10 दिन यहाँ पे लगा, 10 दिन यहाँ, और ये 3.5/15, तो इतना दिन, यानी कि 10 + 10 + 3.5/15 दिन। तो कुल दिन की बात करें हम लोग तो 10 10 20 और 3 23, 23.5/15 दिन, ठीक है? तो इतना इसका आंसर होगा। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी? तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब जो है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो है आता है इसमें, वो है अल्टरनेटिव काम करें। एक दिन छोड़ करके काम करें, फिर बी आएगा, बी फिर अगले दिन नहीं आएगा, ए आएगा। इस तरह से अल्टरनेटिव काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा? इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को अब देखेंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? काम कितने दिन चलेगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले कि ए जो है 20 दिन, बी जो है 30 दिन में काम करता है। तो कुल काम यहाँ भी निकालना ही पड़ता है। पहले कुल काम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? 60। तो कुल काम हो गया ये 60 यूनिट काम करना है, 60 कुर्सी बनानी है। तो एक दिन में यहाँ भी निकालेंगे तो एक दिन में क्या करेगा? ये 20 3 60, 3 काम करेगा, 3 कुर्सी बना देगा। एक दिन में ये क्या करेगा? 2 कुर्सी बनाएगा। अब यहाँ पे शुरू होता है, कह रहा है कि, और एक और चीज है, यदि काम बी शुरू करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? जैसे कि ये शुरुआत किया काम को, तो आज तो ये काम कर लिया, अगले दिन जो है बी आएगा, फिर अगले दिन बी नहीं आएगा, ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, इस तरह से ए आएगा, इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है? तो काम जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन चलेगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो वही इसमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले दिन ए आएगा और काम किसने शुरुआत किया? काम बी शुरुआत किया था। पहले दिन बी आएगा तो 2 यूनिट काम करेगा, फिर अगले दिन कौन आएगा? सी, ये आएगा तो 3 यूनिट काम करेगा, यानी कि 5 यूनिट हुआ कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन लग गए और 5 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ? 5। इस तरह लिख सकते हैं, 2 दिन में 5 यूनिट काम हुआ है। काम कितना करना है? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम करना है। तो ये कितना गुना है? 12 गुना। कितना गुना? 12 गुना। 12 गुना है, 12 गुना बढ़ना, तो दिन में भी क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 दूना 24, 24 दिन लगेगा, ठीक है? तो 60 यूनिट काम करने में अब कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेगा, ठीक। ये थोड़ा सा सिंपल हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जा रहा था। पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लिया है मैंने, ताकि अच्छे से समझ में आए ये कंसेप्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कितने दिन चलेगा? यदि काम को ए शुरुआत करे। पिछले वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट अलग है, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। आइए देखते हैं। यह है आपको ए 5 दिन में उस काम को करता है, बी 15 दिन में उसी काम को कर देता है,
तो पहले निकाल लेंगे हम लोग कि कितना काम है, कुल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क एलसीएम लेंगे तो 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा, आपका एलसीएम भी 15 आएगा। तो कुल 15 काम है, यानी कि 15 कुर्सी बनानी है, ये समझ लीजिए। एक दिन में बात करें हम लोग तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, 5 दिन में 15, तो एक दिन में 3 काम, और 15 दिन में 15 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करता होगा। ठीक है, तो अब आपका कह रहा है इसमें कि दोनों जो है एक एक दिन छोड़ करके काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। और काम की शुरुआत कौन करता है, ए। कौन शुरुआत करता है, ए। यानी कि पहला दिन ए आएगा तो 3 यूनिट काम करके चला जाएगा एक दिन में। फिर दूसरे दिन आएगा कौन, बी, 1 यूनिट काम करके चला जाएगा। यानी कि 3 और 1 4 यूनिट काम हुए कितने दिन में, 2 दिन में। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग 2 दिन में 4 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ, 4 काम। तो काम कितना करना है, काम करना है 15, टोटल काम है 15। अब इसको हम लोग 3 गुना करें तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो जब काम को 3 गुना किए दिन को भी 3 गुना करेंगे तो 3 गुना 6, यानी कि 6 दिन हो चुके हैं और 12 काम अब तक खत्म हुआ है। अभी भी शेष काम कितना है, 15 में से घटाएंगे 12, यानी कि 3 काम शेष है। 3 काम क्या है, शेष है। 3 काम शेष बचा हुआ है। इस 3 काम को कौन करेगा, अब कौन आएगा फिर से, ए, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं। फिर 7वां दिन कौन आएगा, ए। तो 7वां दिन ए आएगा तो ए एक दिन में 3 काम करता है और 3 काम शेष बचा हुआ है, यानी कि एक दिन पूरा लगाएगा, एक दिन में वो 3 काम कर देगा। तो 3 काम एक दिन में करता है और 3 काम बचा हुआ है, तो यानी कि एक दिन लगाएगा और ख़त्म हो जाएगा। यानी कि कुल दिन पूछा गया है कितना समय लगेगा, तो 6 दिन और 1 दिन ये, तो 7 दिन। कुल समय जो है, कुल दिन बराबर 6 + 1, यानी कि 7 दिन इसका आंसर होगा। तो समझ गए होंगे आप। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग लगातार हर चैप्टर को पढ़ते चलेंगे, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, साथ ही साथ बिहार एसएससी मेंस की तैयारी इस चैनल पे मैं कराऊंगा। रोज़ एक वीडियो अपलोड हो रही है, रोज़ आप देखते रहिए। साथ ही साथ चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उन सबको भी देख सकते हैं। यदि आप पहले कभी नहीं भी पढ़े हैं तो उन सभी वीडियो को देख कर भी आप पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।